विषय है भाई, जो सरकार ने जो अपनी नीति अपनाने लग रही है, सरकार तो हमें कोई बैर नहीं है, जो सरकार की नीतियां हैं वो पसंद नहीं है, जो बार बार इसी जो घटिया नीति लाने लग रही सरकार, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिया जींद में जो पंचायत थी या 102 खापा की पंचायत थी भाई, जितने बुजुर्ग थे, सम्मानित जो मान्यता ने चेहरे थे, जो किसान आंदोलन में रहे थे, जिन्हें किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जीता था, उन तभी हमने रिक्वेस्ट करी है कमेटी बनाओ। कमेटियां में 11 आदमी है, 11 में तो 6 उन युवा ने लो जिनके भीतर में दर्द है, जिनका रोष है। आप यहाँ आए क्या आप भी तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल भाई, तैयारी नहीं। पहले तो इस सरकार ने 3 साल तो उन्होंने छोड़ दी, बोला भर्ती कराओ, कोरोना है कोरोना करो, फिर भर्ती होगी मेरे भाई। 5 साल थी उस भर्ती की तैयारी करी, उसमें एक्सीलेंट फिजिकल कराया, फिर मेडिकल कराया, उसका फिर 2 साल छोड़ दी, बोला पेपर कराओ, कोरोना कारण पेपर पोस्टपोन ई बोला भाई रद्द कर दी भाई। पर बालक मामी सहार रहा करते, पीजी का भी खर्चा हो है, एकेडमी का भी खर्चा हो, मामी पर बालक मिडिल फैमिली था यार भाई, 2-3 लाख का नीचे खर्चा हो रहा है हमारा, कितने भुगताएंगे भाई। भाई मैं तो शाम तक, मेरा प्रॉपर गांव बागन वाला है, तो शाम तहसील है, जिला भिवानी है भाई। कितनी बार आपने ट्राई करी है? ट्राई नहीं करी। किस चीज़ की भाई? आर्मी की ट्राई करी भाई, खूब करी। कोई मेडिकल में पॉइंट बन जाता, कोई किम भाई। मैं 5वीं क्लास आर्मी की तैयारी करने लग रहा हूँ। ये मैंने जब उरे भी हरियाणा पुलिस की मिलती हो ना भाई। क्या नुकसान है? नुकसान भाई, को एक फायदा बता दो, जो नू बताओ, जो आज का दिन वीके सिंह जो जर्नल थे, आज का दिन जो बीजेपी के मंत्री बन रहे हैं, वो आज का दिन ये कह रहे हैं कि 4 साल का तर ठीक है, वो रिटायरमेंट होती ना उसकी, जब उसने 6 महीने मांगे थे, 6 महीने रिटायरमेंट ना करो, अदालत के चक्कर काटे थे, आज उसने इसे साफ दिखने लगी भाई। बहुत बड़ा नुकसान है, युवा ने भटकाण का है, युवा ने खत्म करने का है, युवा ने एक चौकीदार थी सीमित रखने का है। वैसे रवि नाम भाई। ये सबसे पहले तो टीओडी का विषय है, जो सैनिक जो आर्मी में भर्ती होने वाले सैनिक हैं, उनके लिए सरकार ने जो टीओडी का विषय रखा है, उसके खिलाफ या जो सेना में भर्ती जवानों ने 2 साल पहले भर्ती देखी थी, उन सैनिकों की भर्ती रद्द की गई है, उसके खिलाफ ये यहाँ मीटिंग रखी गई है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अभी कमेटी बना के आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद युवा बड़े हताश हैं इस विषय को लेकर। लगभग 70 के करीब युवा मतलब आत्महत्या कर चुके हैं और देश में भी बड़ा आक्रोश है। पवन फौजी। देखिए, मैं इसका बिल्कुल एक देसी सा उदाहरण दे दूं। आपने जो ये कानून लागू करे है ना, इसके पीछे मेरी अपनी सोच है। जो वो सोच ये है कि इस चीज के माध्यम से ये उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाना चाहेंगे और हमारे युवाओं को उनका गुलाम बनाना चाहेंगे और सेना के हथियारों पर आरएसएस का कब्जा करवाना चाहेंगे। तो इस कानून का हम तो पूरे कड़ाई से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ना, इसके जो नुमाइंदे हैं, अगर वो पिछले समय में देखें, गुलामी के समय में, तो वो अंग्रेजों के गुलाम होते थे, दल्ले कहेंगे मैं इनको, ये उनके पिट्ठू होते थे और ये उसी प्रक्रिया को आज चला रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो उद्योगपति तैयार करे हैं ना इस देश के ऊपर कब्जा करने के लिए, केवल 4 साल का जो सिस्टम है ना, ये उसमें उनके चौकीदार बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि ये चौकीदार बना लेंगे और फिर चौकीदार बना के हमारे किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून जो अभी रद्द किए थे ना, किसानों के बलबूते के कारण इनके भीतर बहुत बुरी बीमारी लग रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, ये उसका बदला लेना चाहेंगे इस कानून के माध्यम से। क्योंकि ये सुरक्षा की अपनी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथियों को शामिल करके। तो मेरा तो ये नजरिया है इस कानून के। मेरा चरण सिंह राणा जी। टीओडी एक्चुअली उससे फ़र्क है, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन तो क्या था, डिफरेंट टाइम पे लोग रिटायर हो गए, उनको एक ही लेवल पे लाने के लिए वो पेंशन की योजना थी। इसमें तो पेंशन है ही नहीं, रैंक कुछ है ही नहीं, 4 साल की अस्थायी नौकरी है, उसके आने के बाद आपकी बेरोजगारी से झेलना है। जैसे आप आज की स्थिति में हो, 4 साल करने के बाद भी बेरोजगारी की स्थिति है और बड़ी भयावह स्थिति है कि यूथ एनर्जेटिक और उसके बाद ट्रेंड गन वगैरह चलाने के लिए
आने के बाद बेरोजगारी, आप क्या स्थिति है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने एकदम से लागू कर दी, पहले भी लिस्टें बनी हुई हैं, सिलेक्ट हुए हैं लोग, उनको सिर्फ ज्वाइन करना था, उनकी भी भर्ती रद्द कर दी है, तो उनमें रोष है। पहले उसको एड्रेस करना था प्रॉब्लम को, फिर ये नया शुरू करना था जो भी करना था, जबकि ये भी त्रुटिपूर्ण है। देश तो खोखला, पहले आप देखो पुराने टाइम में, आप उस सम्मान में नाम भी लेते हो लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। यहाँ किसान की हालत आपने देख ली पिछले 2-3 साल में, और जवान की भी देख लो, तो सारा कुछ खोखला होता जा रहा। पता नहीं किस दिशा में सोच है, कौन इनके एडवाइजर्स हैं, किधर लेके जा रहे हैं देश को, यही जानते होंगे कुछ षड्यंत्र क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि युवक सरकार से रोजगार की उम्मीद ना करे, इस तरह रोजगार अपनाए, क्या कहना है? स्वरोजगार तो अपनाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेना कुछ और चीज है ना, सेना आपकी सुरक्षा है, और जब जो सेना में गया है, जो उसको सम्मान समझता है और गया है, उसकी अपनी ही सुरक्षा नहीं है, ना आर्थिक सुरक्षा, ना कोई मेडिकल बेनिफिट, ना कोई पेंशन का बेनिफिट, कुछ है ही नहीं, तो देश को सुरक्षा कैसे देगा? वो तो मन से अस्थिर है। चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग चल रही है, फौज की ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेंड पीएन और ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग है। आपका यही कहना है? पंचायत में इसका क्या फैसला हुआ है? ये इसी बात पे मंथन चल रहा है और कमेटी बन गई है, इसकी अभी सवा 2 बजे मीटिंग है, उसमें निर्धारित होगा कि आंदोलन कैसे आगे लेके जाना है और सरकार को इससे ये कैसे रद्द करवाना है। देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देश के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। आप देखो, इस तरीके से अगर चलता रहा तो सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। जो आदमी अस्थायी तौर पर जाएगा वो आपके लिए उतना सोच नहीं पाएगा, ना समर्पित होगा। और अगर आपकी सुरक्षा, जो कि सेना हमारी प्रसिद्ध है सारे विश्व में, चारों तरफ से आप एनिमी से घिरे हुए हो, ऐसी अवस्था में कैसे आप देश को चला पाओगे? क्या नाम है? डॉक्टर मेजर गुलशन। जो योगनिपथ का विषय सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद योगनिपथ का, क्योंकि इसने सरकार ने सोचा भी जवान और किसान आपस में भिड़ा देते, इस बार इसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है भी किसानों का तो आंदोलन खत्म होने के बाद जब जवानों के ऊपर टारगेट कर दिया गया। और सबसे बढ़िया गंदी सरकार है जो जवानों के ऊपर इतना बड़ा टारगेट करने लग रही। और मैंने को यह सोची समझी साजिश है, क्योंकि अपना जो 3 सेना का प्रमुख था विपिन रावत, वो मरवा तो इस बीजेपी सरकार ने, मैं तो अपनी सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो इस अग्निपथ का विरोध में था और उसने देखा इसका मर्दे ने दोबारा वो टारगेट कर दिया। और मैं तो मेरे युवा साथी भी यही अपील करना चाहूँ भाई, तुम शांतिपूर्वक रहो। आप जिस तरह किसान आंदोलन 1.5 साल तक चले, आप इसने शांतिपूर्वक जीतांगे, क्योंकि अपनी एकता बनाए रखो, और अपनी एकता होगी जब आप इस हर चीज मान कर देंगे, क्योंकि आंदोलन तो होगा बड़ा आंदोलन। क्योंकि पहले हमारी फसल नस्ल की लड़ाई थी, फसल हमने बचा ली, हमारी नस्ल की लड़ाई होगी, इस खातर तो हमने बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आज इसे खातर कोई बड़ी मीटिंग रखी गई है और मतलब 3 बजे फैसला हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई आंदोलन होगा। और मैंने कहूँ मेरी युवा साथी और मेरी नारी शक्ति जितना भी हो आगा हो, अपनी बच्चा की, क्योंकि आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है यार। देखो यह बीजेपी सरकार इतनी गंदी घटिया सरकार है, खुद जो मंत्री एमएलए रहे इनकी तो 1 रैंक पेंशन है, और जो हमारे जवान बॉर्डर पे सीमित है, हर जगह अपनी जान की खतरा होंदे भी उनका कोई रैंक का कोई वो ही नहीं। सबसे बड़ी अब का करनी भी इतनी गंदी सरकार। और मैं कहूँ सबसे बड़ी मार किसान और मजदूर पर पड़ने लग रही, क्योंकि आर्मी में उसे का बेटा जाओ, या तो मजदूर का जाओगा या किसान का जाओगा। मंत्री उद्योगपति का कोई बेटा आर्मी में नहीं जाता, सिर्फ किसान का बेटा इसमें आर्मी में जाएगा। और सबसे बड़ी मार हमारे किसानों पे पड़ने लग रही है। ये समझो, मैं तो मेरे युवा साथी कहूँ कोई दंगा फसाद ना करियो, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन लड़कर अपने अग्निपथ ने विरोध ने बंद कराऊंगी। तो हाथ जोड़ कर यह अपील करने चाहूँ, माँ ने अपना बेटा पाला है, 9 महीने का हो गया, साल का हो गया, फिर उम्र बड़ी हो जाए, मेरा बेटा नौकरी पर लगा कर, फिर वे आत्महत्या कर ले, माँ नौकरी ना मिलो देखी जाओगे, अपना पेट भरने खतरा, अपना 1-1.5 किला पे पेट भर लेंगे, लेकिन माँ बाप ने अपना बेटा दोबारा से नहीं मिलना। इसी कोई गलत काम ना करो कि माँ बाप ने सारी उम्र रोना पड़ जाए, अपना पेट भरने खतरा, तो आप दिहाड़ी भी कर लेंगे। वो जो गंदी सरकार है, अरे एक बार अलग अलग कोई कानून बनावे है, जनता पे कुछ न कुछ ठोपने लग रही है। इब ठोपे इसने 4 साल का जो इसने अग्निवीर अग्निपंथ बनाया है, ये कह रहे कि 24 तारीख की भर्ती है, 24 तारीख को हम लागू कर देंगे अग्निवीर। मेरे किसान जो मेरे युवा देश के युवा भड़क रहे हैं, मैं उनसे अपील करूं भाई, के लोग जो अपनी रेल फूकन लग रहे हैं, इन्हें बीच के में बैठ रखे अपने, इन्हें अपनी मनसा में कामयाब मत होने दो। अपने जवाना ते अपने बच्चे ते अपील करा भाई, तामें अपने शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ो। जो किसान आंदोलन अपन ने 1.5 साल में मोदी झुका दिया था, ई बापे सरकार ने फिर झुकावांगे। और ये क्या कहे हैं कि भाई
पेंशन नहीं होगी। इन एमएलए बन जाए, इनकी तो 3-3 पेंशन देने लग रहे हैं। और जो सेना के जवान है अपने दिन रात एक करके देश की रक्षा करने लग रहे हैं, उनकी इनने पेंशन बंद कर दी। शर्म की बात है। पूरे भारत देश के लिए, पूरी जनता के लिए, और पूरी जनता एक होके इस मोदी सरकार के विरोध में खड़ी हो। जो देश बचाना, नहीं तो अपना देश बेचने के कगार पे आ गया। देश ने बेचेगा। इंडियन आर्मी इसने बेच दी, प्राइवेट बना दी, सब कुछ प्राइवेट बना दिया। इसकी मनसा बहुत गंदी है। अपने देश को दोबारा से गुलाम बनावेगा। जब अरीब आम गुलाम होने को देवा भाई, पूरे भारत के लोग जाग चुके हैं। इसकी गंदी मनसा ने बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देवांगे। मेरा अनीता सुदकर। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।